नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी पाँव की नसें हमेशा सूजी रहती है? क्या इन नसों का रंग हमेशा नीला या बैंगनी कलर का दिखता है? और जब भी इन नसों को देखो तो ये दिखने में बिल्कुल मकड़ी के झाले की तरह दिखती है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है वेरिकोस वेन्स। आज भारत में करोड़ों लोग वेरिकोस वेन्स नाम की इस बीमारी से परेशान हैं और ये बीमारी डे बाय डे बढ़ रही है क्योंकि मोटापापन बढ़ रहा है। और जनरली देखा गया है कि लेडीजों में प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद वेरिकोस वेन्स की समस्या बढ़ जाती है, या फिर आज के डेट में मॉडर्न लाइफस्टाइल में जब किसी व्यक्ति का वेट बढ़ता है तो वेरिकोस वेन्स की समस्या बढ़ जाती है। अक्सर हमने देखा है कि लोग ये मानते हैं कि वेरिकोस वेन्स का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, खाली सर्जरी ही अब एक रास्ता बचा है। नहीं दोस्तों, ऑपरेशन के अलावा भी होम्योपैथिक में कुछ एक ऐसी मेडिसिन है जो पाँव की नसों में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। वेरिकोस वेन्स में बहुत अच्छा आराम आता है, नसों की सूजन भी उतरती है, पाँव की सूजन उतरती है एंड साथ में दर्द भी कम होता है। हमेशा की तरह आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे वेरिकोस वेन्स क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसमें कौन सी दवाई काम करती है, इसकी पोटेंसी कितनी है, कितने दिनों तक लेनी चाहिए एंड इसकी डोजेस क्या है। तो ये वीडियो को स्किप किए बिना आराम से पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेडिसिन के बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2-3 ऐसी टिप दूंगा जो वेरिकोस वेन्स में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अश्विनी कुमार गोयल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा हार्ट ऑक्सीजन युक्त ब्लड को आर्टरीज के जरिए पांव तक पहुंचाता है। पांव में जो टिश्यूज होते हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन को खींच लेते हैं एंड बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और हमारी जो पांव की नसें हैं वहां पे छोटे छोटे वाल्व लगे होते हैं जिसकी मदद से ये जो ऑक्सीजन रहित ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित ब्लड है, वो नसों से हार्ट तक जाना चाहिए। लेकिन जब ये वाल्व खराब हो जाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन रहित ब्लड है या जो कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित ब्लड है, ये नसों में ही जाम हो जाता है, हार्ट तक नहीं जा पाता, जिसकी वजह से पांव की नसें सूज जाती है और पांव में भयंकर दर्द होता है। यही है वेरिकोस वेन्स दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बीमारी क्यों होती है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन वो कौन सी है जो इस वाल्व को रिपेयर भी कर सकती है, पांव की सूजन और दर्द को भी कम कर सकती है। दोस्तों, पहली दवाई है हेमामलिस 30। इस दवाई का नाम है हेमामलिस। इसकी पोटेंसी यानी कि पावर है 30। ये आपको लिक्विड फॉर्म पे लानी है, टैबलेट फॉर्म पे नहीं लानी। इसको लेने का तरीका है, दिन में 3 बार 2 बूंद जीभ पे डालनी है, सुबह, दोपहर एंड रात में। सुबह नाश्ते के आधे घंटे के बाद में 2 बूंद जीभ पे डाल लीजिए, दोपहर में खाने के बाद में 2 बूंद जीभ पे डाल लीजिए एंड रात में खाने के बाद में 2 बूंद जीभ पे डाल लीजिए। आप किसी मिरर के सामने खड़े होकर यूज कर सकते हैं ये मेडिसिन, या मोबाइल फोन में सेल्फी मोड में भी ले सकते हैं, आसानी रहेगी दवा लेने में। ये आपके पांव के दर्द को कम करती है, सूजन को उतारती है। दूसरी दवाई का नाम है कैलकेरिया फ्लोरिका 6x। इस दवाई का नाम है कैलकेरिया फ्लोरिका और इसकी पावर है 6x। ये दवाई आपको टैबलेट के रूप में लानी है, लिक्विड पे नहीं आती है। और इसको लेने का तरीका है, 2 टैबलेट आप जीभ पे रख लीजिए, 2-5 मिनट में ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी। यानी कि ये टैबलेट आपको चूसनी है, दिन में 3 बार चूसनी है। सुबह नाश्ते के बाद चूस लीजिए, दोपहर में खाने के बाद चूस लीजिए एंड रात में डिनर के बाद चूस लीजिए। दिन में 6 टैबलेट आपको ये चूसनी है। दोस्तों, ये दोनों दवाई के मिश्रण से आपके पांव की नसों की सूजन भी कम होगी, दर्द भी कम होगा और आपको काफी आराम महसूस होगा। और याद है, मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था कि मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे वेरिकोस वेन्स में काफी आराम मिलता है। दोस्तों, सबसे पहली टिप है, बहुत लंबे टाइम तक आपको खड़े रह के काम नहीं करना है। जैसे आप किसी मैरिज में या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, जहां पे भी आपको लंबे टाइम तक खड़ा होना पड़ रहा है, वहां पे थोड़ा ध्यान रखिए कि कोई चेयर है क्या, कोई सोफा है क्या, और वहां पे बैठने की कोशिश करें। कम से कम हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए जरूर बैठे। और दोस्तों, हर रोज
दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है कि कम से कम 20 से 30 मिनट की जेंटल वॉक लीजिए, ताकि पाँव के जो मसल्स हैं उसमें मोबिलिटी बनी रहे और वो सॉफ्ट रहे, नहीं तो उसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है। सो ये वॉकिंग आपको काफ़ी मदद करेगी। और लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना। अगर लेडीज़ें किचन में काम करती हैं, सो नॉर्मली मैं बोलता हूँ आपको सब्जी छीलनी है, काटनी है, वो अगर हो सके तो बैठ के काम करें। सो दोस्तों, ये जनरल टिप्स है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पता नहीं किसको वेरिकोस वेन्स की बीमारी से परेशान है और उसको इस दवाई से मदद मिल जाए। बस दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें।